जस्टिस यशवंत वर्मा के मुद्दे पर पिछले 5 दिनों से चली आ रही हड़ताल अब खत्म हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कार्यकारिणी की बैठक में, जिसमें कि कई पूर्व पदाधिकारी भी शामिल थे, उनकी मौजूदगी में हड़ताल को स्थगित करने का फैसला लिया है। इस बारे में बातचीत के लिए हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी जी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये बताएं कि किस तरह से आज आप लोगों ने हड़ताल को स्थगित करने का फैसला लिया है। देखिए, रात में कल अर्जेंट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी हमारे घर पे, जो 11 साढ़े 11 के आसपास शुरू हुई और 1-1.5 घंटा 2 घंटे के करीब चली, 2 से ज़्यादा चला। 1-1.5 बजे तक मेरा ख्याल चली है वो। उसमें कल कोई फैसला हम लोग नहीं कर पाए। डिस्कशन होते रहे, डेलिब्रेशंस होते रहे, हम फैसले नहीं कर पाए। आज हम लोगों ने तय ये किया कि ये फैसला के लिए हमें अपने सीनियर एडवोकेट्स का मार्गदर्शन चाहिए। इसलिए आज हमने अपने सारे सीनियर एडवोकेट्स को न्योता भेजा, इनवाइट किया था, अपने एक्स ऑफिस बेयर्स को इनवाइट किया था। जो लोग आए उनके बीच में मामला पूरा डिस्कस हुआ और हम लोगों ने इतने फैसले किए। नंबर 1, ओथ में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि ओथ सब्सक्राइब नहीं की जा रही है, ओथ केवल पढ़ी जा रही है। और जिस व्यक्ति ने अपनी पहले की 2 ओथ का सम्मान नहीं किया, वो तीसरी ओथ का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इस ओथ में शामिल नहीं हो रहा है। सेकंड, कॉमन लिटिगेंट्स की प्रॉब्लम को देखते हुए और वर्तमान की बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर हम लोगों ने ये रिजॉल्व किया है कि हम अपनी स्ट्राइक की बात को सस्पेंड कर दिया है तब तक के लिए, जब तक 3 मेंबर्स कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आ जाती। रिपोर्ट आने के बाद क्या फिर से जो है रिव्यू करेंगे इसको लेकर? रिपोर्ट जिस दिन हमको मिलेगी उस रिपोर्ट को हम लोग स्क्रूटनाइज करेंगे, उसे पढ़ेंगे और उस हिसाब से हम लोग फर्दर आगे अपनी स्ट्रेटजी की घोषणा करेंगे। उस दिन मीटिंग रिज्यूम होगी। मीटिंग तब तक के लिए एडजर्न। भ्रष्टाचार को लेकर जो मुहिम शुरू की है आप लोगों ने, उस लड़ाई को किस रूप में अब आगे बढ़ाने की भी रणनीति बनी है यहाँ पर? इस लड़ाई को हम नेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हैं। नेशनल लेवल पर आज जो अवेकनिंग हुई है, हमने पहुंचा भी दिया है इसे। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। मीडिया ने हमारी बात को बहुत सीरियसली पहुंचाया है लोगों तक। एक आम जनता आज प्रश्न पूछ रही है कि हमारा रोल क्या है, हम हैं कौन? वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम हैं जिन्होंने इस देश बनाया, हमने आपको पावर दिया, वो हमने अपनी शक्ति आपको दी, आप पर भरोसा करके। आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने हमें ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्यों नहीं दिया? ये सवाल, ये नेशनल मूवमेंट बन चुका है। इस नेशनल मूवमेंट को बनाने में, जिसमें हमें दूसरे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से भी बहुत ज़्यादा समर्थन मिला है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और इन सारे लोगों से हमने बात करके 26 और 27 अप्रैल 2025 को हम एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियल सिस्टम। इस पर हम एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को इनवाइट करेंगे। एक दिन ओपन डिबेट होगी, दूसरे दिन हम एक सारे डेलीगेट्स मिलके उस डिबेट के बेसिस पर सभी के प्रस्ताव का कंसीडर करते हुए एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करेंगे। वो ज्वाइंट स्टेटमेंट फॉर्म में पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेक होल्डर के पास उसकी कॉपी भेजी जाएगी, जिससे ये आवाज़ जो आज सिर्फ इलाहाबाद से उठी थी और नेशनल लेवल तक पहुंची है, वो अब घर घर में पहुंच जाएगी। ये तो बड़ी बात हो गई, लेकिन सर हड़ताल के लिए बात करें, अब लिटिगेंट्स को जो तमाम परेशानियां हो रही थी, अब मुकदमे की सुनवाई किस तरह से नियमित शुरू हो जाएगी? और फोटो आइडेंटिफिकेशन सेंटर भी आज से क्या खोल दिया गया है? जी हाँ, फोटो वीडियो सेंटर तो आज सुबह से काम शुरू कर रहा है, खोल दिया गया है। लिटिगेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है और लिटिगेंट्स ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। हमने लिटिगेंट्स को रोका नहीं था, हमने न्यायालय में किसी कार्य में बाधा नहीं डाली, लेकिन फिर भी हम ये महसूस करते हैं कि हमारी लिटिगेंट्स के प्रति जिम्मेदारी है, इसलिए हमने इसको स्ट्राइक को सस्पेंड कर दिया है। उनको कोऑपरेट करेंगे जिससे मुकदमे जल्दी निस्तारित हो सकें। इसके लिए हम सीजे साहब से भी अनुरोध करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से भी, और जाके भी मैं व्यक्तिगत मिल के भी कहूँगा कि सिस्टम में जितना स्पीड होगी डिस्पोजल उतना तेज होगा, न्याय उतना त्वरित होगा।
तो मंगलवार से अधिवक्ता अदालतों में जाएंगे, बहस करेंगे मुकदमों में। काम करें, बिल्कुल काम करेंगे, मंगलवार से हम काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर जस्टिस यशवंत वर्मा के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जो हड़ताल थी वो आज 5वें दिन 4 बजे एग्जीक्यूटिव की बैठक हुई, जिसमें कई बार के पुराने पदाधिकारी भी शामिल हुए और उसके बाद हड़ताल को स्थगित करने का फैसला जो वादकारी हैं उनके हित में लिया गया है और कई अन्य फैसले लिए गए हैं, जैसे कि जस्टिस यशवंत वर्मा के शपथ ग्रहण समारोह का भी बहिष्कार किया जाएगा और पूरे न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम शुरू की गई है उसको लेकर 26 और 27 अप्रैल को प्रयागराज में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें 18 हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी शामिल होंगे, कानूनविद शामिल होंगे और उसका प्रस्ताव बनाकर सभी लोगों के पास भेजा जाएगा और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। और खास तौर पर जो हड़ताल स्थगित की गई है, जब 3 सदस्यीय कमेटी की सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद उसका रिव्यू करने के बाद फिर से बैठक होगी और इस मामले में आगे की रणनीति हाई कोर्ट बार एसोसिएशन तय करेगा। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।